नेपाल में जैन जी द्वारा तख्ता पलट की खबरों को सुनकर हिताथों के मन में कई सवाल उठते हैं। अब दादाजी उनके जवाब दे रहे हैं। दादाजी, ये जैन जी क्या होता है? बच्चे, जैसे तुम कक्षा 4 में पढ़ती हो तो तुम और तुम्हारे सभी क्लासमेट्स कक्षा 4 के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। उसी तरह जैन जी एक निश्चित साल के बीच जन्मे लोगों का समूह है। इसका पूरा नाम जनरेशन जी2 है। और ये जनरेशन क्या होती है दादाजी? जनरेशन एक निश्चित समय अंतराल में पैदा हुए लोगों का समूह होती है। इन्हें आम तौर पर 20 साल के अंतराल में बांटा जाता है। दादाजी, मेरा जन्म तो 2012 के बाद हुआ है, तो मैं किस जनरेशन की हुई? दादानी बच्चे, 2013 से 24 के बीच जन्मे बच्चों को जैन अल्फा कहा जाता है। क्या जैन जी और जैन अल्फा के अलावा भी कोई जनरेशन होती है? हाँ बच्चे, बिल्कुल होती है। जैसे कि ग्रेटेस्ट जनरेशन, इसमें 1901 से 27 के बीच जन्मे हुए लोगों को शामिल किया गया है। साइलेंट जनरेशन इसके तहत 1928 से 45 के बीच जन्मे हुए लोगों को शामिल किया गया है। बीच जन्म लेने वालों को शामिल किया गया है। बेबी बूमर्स इस पीढ़ी में 1946 से 64 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। जेन एक्स इसके अंतर्गत 1965 से 80 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। मिलेनियल्स या जेन वाई इसमें 1981 से 96 के बीच जन्मे लोगों को शामिल किया गया है। पीढ़ियों को जनरेशन में क्यों बांटा? निश्चित समय काल में जन्मे लोग कई मामलों में समान व्यवहार करते हैं, इसलिए जनरेशन की अवधारणा लाई गई ताकि लोगों के बड़े वर्ग को संबोधित किया जा सके। बच्चों, 1946 के बाद अचानक बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, इसलिए उस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स पड़ गया। वहीं ग्रेटेस्ट जनरेशन वालों ने विश्व युद्ध और महामंदी का दौर देखा है। जनरेशन एक्स में एक्स का मतलब अज्ञात था। दरअसल उस समय समाज तेजी से बदल रहा था। मिलेनियल्स या जेन वाई 2000 यानी नए मिलेनियम के आसपास बड़े हुए, इसलिए बड़े हुए इनको ये नाम मिला। जेन जी को जो कहा गया क्योंकि वाई के बाद जी आता है। जेन जी पूरी तरह डिजिटल दौर देखने वाली पहली पीढ़ी है। जेन अल्फा को अल्फा इसलिए कहा क्योंकि ये नई शुरुआत है, जैसे अंग्रेजी में ए से होती है।